ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 36, 37 और 38। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। यत् यत्र तत्र यग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। विषेन्द्रिय संयोगाद् यत् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम स्मृतम्। भगवान बोले, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। सुख भी 3 प्रकार का होता है। सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। सुख भी 3 प्रकार का है। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में से रमण रहता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है शुरू में, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। सात्विक सुख कहा गया है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में तो अमृत के समान प्रतीत तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजसुख कहा गया है। अर्जुन, अब सुख भी 3 प्रकार के का मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अभ्यास से चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है, चित्त को समेटकर सब ओर से इष्ट में, और जो दुखों का अंत करने वाला है, यह दुखों को अंत करने वाला है। उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में जब ऐसा करता है साधक, तो शुरू में तो जब करता है तो विष के सदृश लगता है, विष के समान, जहर के समान। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अतः आरंभ में विष जैसा भासता है, शुरू में लगता है कि जहर के समान है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। अमृत है असली में। जो शुरू में संकट कष्ट उठाता है, लगता है, वो अमृत के समान उसका परिणाम मिलता है। अमृत तत्व को दिलाने वाला है। अतः आत्मबुद्धि प्रसाद सद्गुरु की कृपा प्रसाद से हृदय में जागृत आत्मा के निर्देशनों को समझकर साधना में दृढ़ता से के साथ प्रवृत्त रहने वाला सुख सात्विक कहा गया है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, विषय और इंद्रियों के, वह यद्यपि भोग काल में तो अमृत के समान लगता है जब भोगते हैं, किंतु उसका परिणाम जब आता है तो वो विष के समान आता है।
क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है वह सुख, जो इंद्रिय सुख है वह सुख राजस सुख कहा गया है, वह राजसी है। अब 3 प्रकार के सुख को तुम मुझसे सुन, इस कथन का क्या है? भगवान ने क्या कहा, क्या क्यों कहा? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि जिस प्रकार मैंने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस भेद बतलाए हैं, उसी प्रकार सात्विक सुख को प्राप्त कराने के लिए, राजस तामस का त्याग करने के लिए अब तुम्हें सुख के भी 3 भेद मैं बताता हूँ, उनको तुम सावधानी से सुनो। यत्र पद ये सुख का बाधक है तथा अभ्यास में रमण करता है, इस कथन का क्या भाव? जो सुख प्रशांत मन वाले योगी को मिलता है उसी उत्तम सुख का वाचक यहाँ यत्र पद है। मनुष्य को इस सुख का अनुभव तभी होता है जब वह इस लोक और परलोक के समस्त भोग सुखों को क्षणिक समझकर उन सब से आसक्ति हटाकर निरंतर परमात्म स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करता है। बिना साधन के इसका अनुभव नहीं हो सकता। यही भाव दिखलाने के लिए इस सुख का जिसमें अभ्यास से रमण करता है यह लक्षण किया गया है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का भाव क्या है? इससे यह दिखलाया गया है कि जिस सुख में रमण करने वाला मनुष्य आध्यात्मिक, आदिदेविक और आध्य भौतिक सब प्रकार के दुखों के संबंध से सदा के लिए छूट जाता है। जिस सुख के अनुभव का फल निरतिशय सुख यानी स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति बतलाया गया है, वही सात्विक सुख है। यहाँ अग्रपद किस समय का वाचक है? सात्विक सुख का विष के तुल्य प्रतीत होना क्या है? जिस समय मनुष्य सात्विक सुख की महिमा सुनकर उसको प्राप्त करने की इच्छा से उसकी प्राप्ति के उपायभूत विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा आदि साधन में लगता है, उस समय का वाचक अग्रपद है। उस समय जिस प्रकार बालक अपने घर वालों से विद्या की महिमा को सुनकर विद्याभ्यास की चेष्टा करता है, पर उसके महत्व का यथार्थ अनुभव न होने के कारण आरंभ काल में अभ्यास करते समय उसे खेल कूद को छोड़कर विद्याभ्यास में लगे रहना अत्यंत कष्टप्रद और कठिन प्रतीत होता है। खेल कूद को छोड़कर बच्चे को पढ़ने में लगने पर कठिन प्रतीत होता है, लेकिन उसी प्रकार सात्विक सुख के लिए अभ्यास करने वाले मनुष्य को भी विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक विवेक, वैराग्य, श्रम, दम और तितिक्षा आदि साधनों में लगे रहना अत्यंत श्रमपूर्ण और कष्टप्रद प्रतीत होता है। यही आरंभ काल में सात्विक सुख का विष के तुल्य प्रतीत होना है। शुरू में वह सुख परिणाम में अमृत के तुल्य है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि जब सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए साधन करते करते साधक को उस ध्यान जनित सुख का अनुभव होने लगता है, तब उसे वह अमृत के समान प्रतीत होता है। उस समय उसके सामने संसार के समस्त भोग विलास तुच्छ के सुख तुच्छ, नगण्य और बेकार लगने लगते हैं, दुख रूपी प्रतीत होने लगते हैं और रियल में वह दुख देने वाले होते हैं। वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। इसका क्या भाव है? जैसे उपर्युक्त प्रकार से अभ्यास करते करते निरंतर परमात्मा का ध्यान करने के फल स्वरूप अंतःकरण के स्वच्छ होने पर इस सुख का अनुभव होता है, इसीलिए इस सुख को परमात्मा बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। और वह सुख सात्विक इस कथन से भाव दिखलाया गया है कि यही सुख उत्तम सुख है
राजसी सुख और तामस सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वे तो नाम मात्र के ही सुख है, शुरू में लगते हैं सुख है, लेकिन वो परिणाम में दुख रूप ही है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष राजस तामस सुखों में न फंसकर निरंतर सात्विक सुख में ही लगे रहते हैं, रमण करना चाहिए। अब राजस सुख के लक्षण बतलाते हैं भगवान। अग्रे पद किस समय का वाचक है तथा उस समय इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख का अमृत के तुल्य प्रतीत होना क्या है। जैसे बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और जैसे खेलों में आसक्ति वाले बालकों को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विषय के तुल्य लगता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम तुल्य विष के समान लगता है। बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परम लोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के समान कहा गया है। इससे बल का, वीर का, बुद्धि का, धन का, उत्साह का, सब का नाश होता है। जिस समय राजस सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य मन और इंद्रियों के द्वारा किसी विषय सेवन का आरंभ करता है, उस समय का वाचक यहाँ अग्रे पद है। इस सुख की उत्पत्ति इंद्रिय और विषयों के संयोग से होती है। इसका जीव इंद्रिय है और जब कोई खाने में स्वाद देता है तो जीव को आनंद आता है, तो उसका सुख प्रतीत होता है, लेकिन बाद में उससे बीमारी भी बढ़ती है। अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य मन सहित इंद्रियों द्वारा किसी विषय का सेवन करता है, तभी तक उसे उस सुख का अनुभव होता है और आसक्ति के कारण वह उसे अत्यंत प्रिय मालूम होता है। आसक्ति हो जाती है, उसे बहुत प्रिय हो जाता है वह खाना पीना। उस समय वह उसके सामने किसी भी अदृश्य सुख को कोई चीज़ नहीं समझता। यही उस सुख का भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होना है। खाते समय अमृत के समान अच्छा स्वाद है, लेकिन बाद में उससे बीमारियां बनती हैं, दुख का कारण बनता है। राजस सुख परिणाम में विषय के तुल्य है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि इस राजस सुख भोग का परिणाम विष की भांति दुख देने वाला है। यह राजस सुख प्रतीति मात्र का ही सुख है। लगता है कि इसमें सुख है, वस्तुतः सुख नहीं है। अभिप्राय यह है कि मन और इंद्रियों द्वारा आसक्ति पूर्वक सुख बुद्धि से विषयों का सेवन करने से उनके संस्कार अंतःकरण में जम जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य पुनः उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके लिए आसक्तिवश अनेक प्रकार के पाप कर्म कर बैठता है तथा उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उसे कीट पतंग, पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है तथा यंत्रणा में नरकों में पड़कर भीषण दुख भोगने पड़ते हैं। विषयों में आसक्ति बढ़ जाने से पुनः उनकी प्राप्ति न होने पर अभाव के दुख का अनुभव होता है तथा उनसे वियोग होते समय भी अत्यंत दुख होता है। दूसरों के पास अपने से अधिक सुख संपत्ति देखकर ईर्ष्या और जलन होती है तथा भोग के अनंतर शरीर में बल, वीर, बुद्धि, तेज और शक्ति के ह्रास से और थकावट से भी महान कष्ट का अनुभव होता है। इसी प्रकार और भी बहुत से दुखप्रद परिणाम होते हैं। इसीलिए विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला यह क्षणिक सुख यद्यपि वस्तुतः सब प्रकार से दुख रूप ही है तथा जैसे रोगी मनुष्य आसक्ति के कारण स्वाद के लोभ से परिणाम का विचार न करके कुत्ता सेवन करता है और परिणाम में रोग बढ़ जाने से दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है, अथवा जैसे पतंग नेत्रों के विषय रूप से में आसक्त होने के कारण
प्रयत्न पूर्वक सुख बुद्धि से दीपक की लौ के साथ टकराने में सुख मानता है, किंतु परिणाम में जलकर कष्ट भोग करता है और मर जाता है। उसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य भी मूर्खता और आसक्तिवश परिणाम का विचार न करके सुख बुद्धि से विषयों का सेवन करता है और परिणाम अनेकों प्रकार से भांति भांति के भीषण दुख भोगता है। वह सुख राजस कहा गया है। इस कथन का क्या भाव? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों वाला जो प्रतीति मात्र का क्षणिक सुख है वह विषयाशक्ति से ही सुखरूप प्रतीत होता है और आसक्ति रजोगुण का स्वरूप है, अतः वह राजस है और आसक्ति के द्वारा मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए कल्याण चाहने वालों को ऐसे सुख में नहीं फंसना चाहिए। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।